रात के इस शांत पहर में क्या आपको भी बचपन की कोई भूली बिसरी याद धीरे से छू जाती है? आज की कहानी आपको उन्हीं सुनहरे दिनों में वापस ले जाएगी जब जिंदगी बहुत सरल थी और खुशियां छोटी छोटी बातों में मिल जाती थी। ये कहानी आपके मन को शांत करने, हर चिंता को पीछे छोड़कर एक गहरे सुकून का एहसास कराने के लिए है। हम साथ मिलकर दूरदर्शन के उन दिनों की यादें ताज़ा करेंगे जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर अपने पसंदीदा धारावाहिक का इंतजार करता था। धीरे धीरे ये यादें आपको आराम की एक मीठी चादर में लपेट लेंगी और आप नींद की गहरी वादियों में खो जाएंगे। अगर आपको ये अनुभव पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ चलिए समय में पीछे, अपने बचपन के उन्हीं दिनों में। आप देख सकते हैं गर्मी की एक लंबी सी दोपहर अब धीरे धीरे ढल रही है। सूरज की तेज धूप अब नर्म पड़ चुकी है और आसमान में हल्का सुनहरा सा रंग घुलने लगा है। दिन भर की तपिश के बाद अब शाम अपनी ठंडक लेकर आ रही है। हवा में एक ताजगी है, एक सुकून है। आपके घर के सामने वाले आंगन में अभी अभी किसी ने पानी का छिड़काव किया है। सूखी गर्म मिट्टी पर जैसे ही पानी की बूंदें पड़ी, एक सोंधी सी महक उठी और पूरी हवा में घुल गई। ये सिर्फ मिट्टी की खुशबू नहीं है, ये आपके बचपन की खुशबू है। ये घर की अपनेपन की खुशबू है। आप एक गहरी सांस लेते हैं और ये जानी पहचानी महक आपके अंदर तक उतर जाती है, मन को एक अजीब सा ठहराव देते हुए। दिन भर का जो शोर था, गलियों में खेलते बच्चों की आवाजें, फेरी वालों का शोर, सब कुछ अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। चिड़िया चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर लौट रही हैं। उनका संगीत ऐसा लग रहा है जैसे वो भी दिन भर की थकान के बाद अब आराम करना चाहती है। दूर किसी मंदिर से आती घंटी की हल्की सी आवाज इस शांति को और भी गहरा बना रही है। आपके शरीर की सारी थकान, मन की सारी उथल-पुथल इस ढलती शाम के साथ धीरे धीरे कम हो रही है। सब कुछ ठहर गया है, सब कुछ शांत है। बाहर की दुनिया अब चुप हो रही है और आपका ध्यान धीरे धीरे घर के अंदर की दुनिया की तरफ जा रहा है, जहां एक और कहानी आपका इंतजार कर रही है। ये शाम, ये खुशबू और ये सुकून बस आपके लिए है। इसे महसूस कीजिए और आराम कीजिए। बाहर की दुनिया अब शांत हो चुकी है और आपका ध्यान अब घर के अंदर उस बीच वाले कमरे की तरफ जा रहा है। यही वो कमरा है जहां दिन भर की भागदौड़ के बाद पूरा परिवार एक साथ जुड़ता है। आप महसूस कर सकते हैं कि पूरा परिवार अब धीरे धीरे यहाँ इकट्ठा हो रहा है। कोई शोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं,
बस एक खामोश सा अपनापन है। आपकी मम्मी रसोई का काम समेट रही हैं। बर्तनों की हल्की सी खनक और उनकी चूड़ियों की मीठी सी आवाज इस माहौल में घुल रही है। रसोई से मसालों की एक हल्की सी महक आ रही है, जो आपको बताती है कि रात का खाना तैयार हो चुका है और अब आराम का समय है। वही कोने में बैठे आपके पिताजी दिन भर का अखबार पढ़ चुके हैं। आप उन्हें देख रहे हैं। वो बहुत ध्यान से अखबार को तह करके रख रहे हैं। अखबार के सरसराने की वो आवाज जैसे कह रही हो कि अब दिन भर की टबरों को किनारे रखकर घर की बातों में खो जाने का वक्त है। सबकी आंखों में एक चमक है, एक इंतजार है अपने पसंदीदा धारावाहिक का। कोई कुछ कह नहीं रहा, पर सब एक दूसरे के मन की बात जानते हैं। ये एक ऐसा अनकहा रिश्ता है जो शब्दों का मोहताज नहीं। ये इंतजार भी कितना खूबसूरत है। इसमें कोई बेचैनी नहीं, बस एक मीठा सा उत्साह है। ये पल, ये साथ और ये शांति आपके मन को और भी गहरा आराम दे रही है। बस इस एहसास में डूब जाइए और हर फिक्र को भूल जाइए। कमरे में एक मीठा सा इंतजार फैला हुआ है। सब चुप है, लेकिन सबकी आंखें एक ही जगह पर टिकी है। लकड़ी के दरवाजों वाले उस पुराने टीवी पर। तभी आपके भैया अपनी जगह से धीरे से उठते हैं और टीवी के पास जाते हैं। आप उन्हें देख रहे हैं। वो टीवी का घुंडी वाला बटन पकड़ते हैं और उसे धीरे से घुमाते हैं। एक हल्की कट की आवाज होती है और ये आवाज कमरे की खामोशी में घुल जाती है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं, ये उस दौर का संगीत है। यह इस बात का इशारा है कि अब कुछ अच्छा शुरू होने वाला है। आवाज के साथ ही टीवी की स्क्रीन पर एक हल्की सी रोशनी आती है। पहले कुछ पल के लिए स्क्रीन पर छोटी छोटी चींटियों जैसी झिलमिलाहट होती है और एक धीमी सी गूंज की आवाज सुनाई देती है, जैसे टीवी भी नींद से जाग रहा हो। और फिर स्क्रीन के बीचों बीच दूरदर्शन का वो गोल घूमता हुआ चिन्ह नजर आता है। उस घूमते हुए चक्र को देखना अपने आप में एक सुकून है। और जैसे ही वो चिन्ह आता है, उसके साथ बजने लगती है वो जानी पहचानी धुन। ये धुन कानों से होकर सीधे आपके दिल में उतर जाती है। इस धुन में एक ठहराव है, एक अपनापन है, एक भरोसा है। ये संगीत पूरे घर को एक साथ जोड़ देता है। आप महसूस कर सकते हैं कि इस धुन के शुरू होते ही सबके चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई है। ये धुन मन में एक ऐसा सुकून घोल देती है जिसकी कोई तुलना नहीं। दिन भर की सारी बातें,
सारी परेशानियां इस एक पल में कहीं पीछे छूट जाती है। बस आप है, आपका परिवार है और दूरदर्शन की ये शांत मीठी धुन है जो आपको धीरे धीरे आराम की गोद में ले जा रही है। दूरदर्शन की वो शांत गहरी धुन अब धीरे धीरे हवा में घुलकर खत्म हो रही है और कमरे में एक पल के लिए एक ठहराव सा आ गया है। ये वो खामोशी है जिसमें एक मीठा इंतजार सांस ले रहा है। तभी स्क्रीन पर कुछ बदलता है और एक बहुत ही जानी पहचानी, दिल को छू लेने वाली धुन शुरू होती है। बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़। नुक्कड़ का शीर्षक गीत। इस गीत के पहले शब्द सुनते ही कमरे में मौजूद हर एक इंसान जैसे थमसा जाता है। जो भी हल्की फुल्की फुसफुसाहट थी वो भी बंद हो जाती है। सबकी आंखें बस उस एक टीवी स्क्रीन पर जम गई है। ये संगीत, इसकी सादगी आपको सीधे उस गली में ले जाती है जहां ये सारे किरदार रहते हैं। स्क्रीन पर एक एक करके उनके चेहरे आते हैं और उनके नाम, लेकिन आपके लिए ये सिर्फ नाम और चेहरे नहीं हैं। ये तो आपके अपने लोग हैं। आप गुरु के आदर्शों को समझते हैं, खोपड़ी की मासूमियत पर मुस्कुराते हैं और कादर भाई की समझदारी का सम्मान करते हैं। हफ्ते दर हफ्ते इन्हें देखते देखते ये कहानी के किरदार नहीं रहे, बल्कि आपके अपने परिवार का, आपके जीवन का एक अनकहा हिस्सा बन गए हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी छोटी छोटी खुशियां और उनके छोटे छोटे गम, सब कुछ आपको अपना सा लगता है। जब वो अपने नुक्कड़ पर बैठकर चाय पीते हैं और हंसते हैं, तो आपको भी उस चाय की गर्माहट और उस हंसी की खनक महसूस होती है। ये एक ऐसा अनोखा रिश्ता है जहां स्क्रीन की कोई दीवार नहीं है। आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं, आप उस महफिल का हिस्सा है। आप उस अपनेपन को महसूस कर रहे हैं। उनकी साधारण सी बातें और उनके साधारण से सपने आपके दिल को बहुत गहरे तक छू जाते हैं। और यही एहसास आपको एक गहरे सुकून से भर देता है। इस पल में कोई चिंता नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं, बस एक शांति है और इन किरदारों का साथ है। गीत अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और कहानी का पहला दृश्य सामने आने वाला है। आपका मन पूरी तरह से शांत और स्थिर है। आप आराम की एक गहरी अवस्था में हैं और इस एहसास के साथ आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ रहे हैं। कहानी का पहला दृश्य आपके सामने है। नुक्कड़ के वही जाने पहचाने किरदार अपनी रोजमर्रा की बातों में खोए हुए हैं। कमरे में टीवी की हल्की सी आवाज गूंज रही है और आप पूरी तरह से उस कहानी में डूब चुके हैं। तभी
अचानक आपको एक और आवाज सुनाई देती है, बहुत ही हल्की, टप, जैसे किसी ने छत पर एक छोटा सा कंकर फेंका हो। आपका ध्यान एक पल के लिए टीवी से हटता है, पर फिर आप कहानी में खो जाते हैं। लेकिन फिर वो आवाज दोबारा आती है, टप टप टप, और अब आप समझ जाते हैं, खिड़की के बाहर बारिश शुरू हो गई है। बारिश की बूंदें घर की टिन वाली छत पर गिरने लगी है। उनकी टिप टिप की एक लयबद्ध आवाज कमरे के माहौल को और भी आरामदायक बना रही है। यह आवाज टीवी की आवाज के साथ मिलकर एक नया संगीत बना रही है, एक ऐसा संगीत जो सिर्फ इस पल में है, सिर्फ आपके लिए है। बाहर हवा चलने से मिट्टी की वो सोंधी महक एक बार फिर से ताजा हो गई है और खिड़की से अंदर आ रही है। ये बारिश, ये महक और ये टिप टिप की आवाज कमरे के अपनेपन को और भी गहरा कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति भी आपके साथ बैठकर ये कहानी सुन रही हो और अपनी तरफ से इसमें संगीत भर रही हो। अंदर टीवी पर किरदारों का अपनापन और बाहर बारिश की ये ठंडक, दोनों मिलकर एक ऐसा सुकून दे रहे हैं जो आपको दुनिया की हर बात से दूर ले जा रहा है। आपका मन पूरी तरह से शांत है और शरीर एकदम हल्का। बस इस पल को महसूस कीजिए, इस संगीत को सुनिए और आराम की इस गहरी अवस्था में और भी गहरे उतरते जाइए। बाहर बारिश की टिप टिप और अंदर कहानी का अपनापन। आप इस सुकून में पूरी तरह से खोए हुए हैं। धारावाहिक के बीच में जब सबका ध्यान स्क्रीन पर लगा है, तभी आपको एक और जानी पहचानी आहट महसूस होती है। आपकी दादी माँ बहुत धीरे से कमरे में आई हैं ताकि किसी का ध्यान न बंटे। उनके हाथ में स्टील की एक बड़ी सी प्लेट है और उसमें से हल्का हल्का धुआं उठ रहा है। एक मीठी सी भुनी भुनी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। प्लेट में गर्मागर्म मुरमुरे हैं या शायद भुने हुए भुट्टे जिन पर नमक और नींबू लगा है। ये महक, बाहर से आती बारिश और मिट्टी की खुशबू के साथ मिलकर इस पल को और भी यादगार बना रही है। दादी माँ कुछ कहती नहीं, बस वो प्यार भरी आंखों से सबको देखती है और प्लेट धीरे से आगे बढ़ा देती है। सब लोग बिना टीवी से नजर हटाए चुपचाप प्लेट में से अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं। ये एक अनकहा नियम है, एक साझा पल है। उस गर्मागर्म नाश्ते को मुंह में रखते ही एक अलग सा सुकून मिलता है। ये सिर्फ एक नाश्ता नहीं है, ये दादी माँ का प्यार है जो इस सादे से खाने में समाया हुआ है। उस सादे से नाश्ते को एक दूसरे के साथ बांटने का जो सुख है,
उसकी याद आज भी आपके दिल में ताज़ा है। एक तरफ टीवी पर चलती कहानी, दूसरी तरफ छत पर गिरती बारिश की आवाज, और साथ में इस अपनेपन का स्वाद। ये पल अपने आप में पूरा है, सुरक्षित है और बहुत सुकून देने वाला है। आपका मन हर तरह की चिंता से मुक्त है। आप बस इस अपनेपन के एहसास को, इस गर्माहट को महसूस कर रहे हैं और धीरे धीरे नींद के और भी करीब जा रहे हैं। दादी माँ का लाया हुआ गर्मागर्म नाश्ता अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन उसका स्वाद और उसकी गर्माहट अभी भी आपके अंदर है। बाहर बारिश की आवाज अब और भी धीमी हो गई है, जैसे वो भी अब सोने की तैयारी कर रही हो। आपका पूरा ध्यान फिर से उस कहानी पर है जो टीवी के पर्दे पर चल रही है। आज के एपिसोड में कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई ऐसा मोड़ नहीं जो आपको बेचैन कर दे। नहीं, आज कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। आज तो बस किरदारों की रोजमर्रा की जिंदगी की एक छोटी सी झलक थी। आप देख रहे हैं कि कैसे वो अपने दिन के छोटे छोटे काम कर रहे हैं। किसी के घर में मेहमान आए हैं, कोई अपनी दुकान पर बैठा हिसाब लिख रहा है, कोई बस अपने दोस्त के साथ बैठकर चाय पी रहा है। उनकी छोटी छोटी बातें जो वो एक दूसरे से कर रहे हैं, कितनी सच्ची और सीधी है। वो आने वाले कल की चिंता पर हल्की सी बात करते हैं और फिर गुजरे हुए किसी अच्छे दिन को याद करके मुस्कुरा देते हैं। उनके सपने भी कितने साधारण हैं। कोई अपने बच्चे को अच्छी तालीम देना चाहता है, कोई बस चाहता है कि उसके परिवार में सब खुश रहें, और कोई बस 2 पल का सुकून चाहता है। इन साधारण सपनों में और इन सीधी सादी बातों में एक ऐसी गहराई है जो आपके मन को बहुत गहरे तक छू जाती है। आपको एहसास होता है कि असली खुशी और असली सुकून इन्हीं छोटे छोटे पलों में छिपा है। ये कहानी आपको कुछ सिखा नहीं रही, ये बस आपको आपकी अपनी जिंदगी की, अपनी भावनाओं की याद दिला रही है। इस सादगी में एक ठहराव है, एक शांति है। जैसे जैसे आप इस कहानी को देख रहे हैं, आपका मन और भी शांत होता जा रहा है। आपके ख्याल थम गए हैं। आप बस देख रहे हैं, सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं इस अपनेपन के एहसास को, इस सादगी के सुकून को। ये पल बहुत सुरक्षित है और बहुत आरामदायक, और इसी आराम के एहसास के साथ आपकी पलकें अब भारी हो रही है और आप नींद की एक बहुत ही मीठी और गहरी दुनिया में धीरे धीरे उतर रहे हैं। आपकी पलकें भारी है,
और आपका मन उस सादगी भरी कहानी के सुकून में डूबा हुआ है। टीवी के पर्दे पर कहानी अब अपने आखिरी पल में है। दृश्य धीरे धीरे धुंधला हो रहा है और किरदारों की हल्की सी मुस्कान के साथ धारावाहिक समाप्त होता है। एक पल की खामोशी के बाद वो जानी पहचानी धुन फिर से गूंजने लगती है, जो बता रही है कि आज की कहानी पूरी हुई। धारावाहिक तो खत्म हो गया है, लेकिन उसका असर, उसकी शांति और उस आवाज की गूंज अभी भी आपके मन में ताजा है। ये गूंज आपको और भी गहरे आराम में ले जा रही है, जहां सिर्फ शांति है और सुकून। तभी भैया उठकर टीवी का वही घुंडी वाला बटन दूसरी तरफ घुमा देते हैं। एक और कट की आवाज होती है और स्क्रीन पर जलती रोशनी एक छोटे से बिंदु में सिमटकर हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाती है। टीवी के बंद होते ही कमरा अब रात की आवाजों से भर गया है। छत पर लगे पंखे की वो धीमी लयबद्ध घरघराहट, जो अब तक टीवी की आवाज में दबी हुई थी, अब साफ सुनाई दे रही है। ये एक ऐसा संगीत है जो सालों से आपके बचपन की रातों में घुलता रहा है, और बाहर खिड़की से झींगुरों की आवाज आ रही है, उनका एक सुर में गाता संगीत रात की खामोशी को और भी गहरा और सुकून भरा बना रहा है। कोई भी अपनी जगह से तुरंत नहीं उठता। सब लोग जैसे अभी भी उस कहानी के असर में हैं। सब लोग धीरे धीरे आज की कहानी पर बात करने लगते हैं। ये कोई बहस नहीं है, बस एक दूसरे के साथ उस एहसास को बांटना है। किसी को कोई किरदार अच्छा लगा, तो किसी को कहानी की कोई सीधी सादी बात छू गई। कमरे में हल्की सी रोशनी है और उस रोशनी में आप सबके चेहरों को देख सकते हैं। सबके चेहरों पर एक मीठी सी, बहुत ही शांत मुस्कान है। ये मुस्कान इस बात का सबूत है कि सबने मिलकर एक खूबसूरत पल जिया है। ये साथ, ये शांति और रात का ये संगीत आपके मन को पूरी तरह से शांत कर रहा है और आपको नींद की गोद में और भी गहरे ले जा रहा है। सबके चेहरों पर वो मीठी सी मुस्कान अभी भी है और बातें अब धीरे धीरे खामोशी में बदल रही हैं। कहानी का असर और दिन भर की थकान अब सबकी आंखों में एक मीठी सी नींद बनकर उतर रही है। धीरे धीरे सब अपनी अपनी जगह से उठते हैं और सोने के लिए अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ जाते हैं। वो कमरा अब खाली हो गया है, लेकिन उसका अपनापन, उसकी गर्माहट अभी भी वही है और आपके मन में वो पूरी शाम एक खूबसूरत तस्वीर की तरह बस गई है। वो शाम, वो अपनेपन का एहसास और वो सादगी भरी खुशी अब एक मीठी याद बनकर
हमेशा के लिए आपके साथ है। ये याद आपकी अपनी है, एक ऐसा खजाना जो आपको हमेशा सुकून देगा। जब भी आप थक जाए या मन अशांत हो, बस इस याद को महसूस कीजिएगा। ये सुकून भरी याद एक नर्म सी चादर की तरह आपको अपनी गोद में ले लेगी और आपका सारा बोझ हल्का कर देगी। और आज रात यही याद आपको धीरे धीरे नींद की एक गहरी और शांत दुनिया में ले जा रही है। आपकी पलकें बंद हो रही हैं। आपका शरीर पूरी तरह से शांत है और आपका मन सुकून में है। सो जाइए इस मीठी याद के सहारे। आराम से सो जाइए, गहरी नींद में, शांत नींद में।